यस जय। चालू करते हैं। यस। जी ब्रो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। स्पेशली रविपति दामोदर दास प्रभु जी को, मधुसूदन प्रभु और बाकी सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। और धन्यवाद कि हमें एक भगवान के बारे में बोलने का एक सौभाग्य आज मिला। अभी अभी गोवर्धन पूजा हुई है, तो ये बहुत अच्छा सुनहरा समय है कि गोवर्धन के बारे में सोचे। और इनकी वजह से लास्ट 2-3 दिन में गोवर्धन का प्रेजेंटेशन में थोड़ा बिजी रहा और गोवर्धन का सामीप्य मैं कर पाया। तो मेरी आशा है कि आप भी उसका थोड़ा, आपको भी उसका थोड़ा फायदा मैं कुछ दे पाऊं, तो मेरा ये सौभाग्य रहेगा। तो हम देखते हैं कि गोवर्धन लीला 1 घंटे में, अभी गोवर्धन लीला इस समय जल्दी से आप गोवर्धन लीला शॉर्ट में करेंगे प्रभु जी, और उसके बाद यस हरि बोल। गोवर्धन परिक्रमा के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो गोवर्धन लीला ओके। जो हुआ, और दिवाली के दिन जो बैठक हो रही थी, भगवान ने वो ब्राह्मण पत्नी के साथ पास से बहुत बढ़िया प्रसाद खाया। ब्राह्मणों ने तो दिया नहीं, हाँ वो तो ये लौकिक प्रथाओं में फंसे हुए थे। वो होम हवन में उन्होंने समझा कि भगवान को क्या नहीं, उसका होम हवन में ही देना है, ऑफरिंग करना है, तो वो नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी भगवान को दे। लेकिन भगवान ने जब भी अपने दोस्तों को उनके पत्नियों के पास भेजा, ब्राह्मण पत्नियों ने उनको जो भी बनाया हुआ था वो सब उनको दे दिया। और वो उसका प्रसाद लेने के बाद जब भी अपने ग्वाल दोस्तों के साथ भगवान वापिस आते हैं, तभी देखते हैं कि पूरे नंद महाराज और सब जो गांव के वासी है सब इकट्ठा होके एक बैठक ले रहे हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टो, सबके हृदय में बैठ के सबको उनको मालूम है। फिर भी एक बालक का रूप लेने के बाद 7 साल के भगवान है, अभी 7 साल और 2 महीने के भगवान है, तो उन्होंने अपने पिताजी के पास अपने बाल बोली में बात की कि पूछा कि क्या हो रहा है इधर। तो ये लोग सब बच्चों को देख के सब बोले अभी आप इधर से कृपा करके निकल जाए, तो बड़ों की मीटिंग है, हाँ आपका कोई काम नहीं है। तो फिर भगवान को मालूम है क्या हो रहा है, वो बैठक है कि इंद्रदेव की हर साल की तरह पूजा होने वाली है। तो उसके लिए वो प्री मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग हो रही थी। तो मीटिंग के भगवान को मालूम है 6 साल वो देख रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने 6 साल देख के अभी सोच लिया था कि अभी जो मेरे जो भक्त हैं वो देवी देवता की पूजा के लिए उचित नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे में उनका मन लगा है। तो फिर क्यों ये देवी देवता से उनको पूजा अर्चा करने की क्या जरूरत है। तो फिर भी जब भी नंद महाराज
और बाकी सब गांव वाले बच्चों को निकाल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अभी हमको आगे चल के तो ये तो करना है। हम्म, ये आपकी जो प्रथा है हमें आगे बढ़ानी है, हम तो अभी बच्चे हैं लेकिन हमें सीखना है, हमें सीखने के लिए आप हमें रोकिए, हम रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे ये आपके मीटिंग क्या होता है, ये किसकी पूजा होती है, क्या चल रहा है, तो हमें ये सीखने का आप एक मौका दीजिए। तो फिर समझ गए। हाँ, नंद महाराज खुश हो गए उनकी बातों से, वो समझ गए कि ये कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। तो फिर उनको बिठाया। फिर भगवान ने जब ये सब बात उनसे सुनी तो उनसे चर्चा चालू की कि क्यों आप इंद्रदेव की पूजा करें। तो सब लोग ने बोला, इंद्रदेव तो हमें पानी देता है, वो मेघ लाता है, हम जो उसकी उसको खुश करेंगे, हमें पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर जो है, फिर भगवान उधर अपनी कर्म मीमांसा की बात करते हैं। कर्म मीमांसा का मतलब है कि आप इंद्रदेव की अ, इंद्रियों की तृप्ति करने से अच्छा है कि आप अपने कर्म कर रहे हैं, तो जाके ये आ रहा है। और इंद्रदेव तो एक पोस्ट है, ये देवी देवता तो एक पोस्ट है, एक पोजीशन है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और अलग अलग मंत्री होते हैं, वो तो बदलते रहते हैं। तो उनकी सेवा करने से आपको क्या फायदा, आप अगर कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपको तो मिलने वाला है। तो ये कर्म मीमांसा, वैसे तो हम वैष्णवों में कर्म मीमांसा को जोर नहीं देते, क्योंकि एक कर्म हम फाइनल नहीं समझते, हम कर्मी नहीं है, हम कर्म योगी है। कर्म अपने जो है, जो भी हम करते हैं, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान को अर्पण करने वाले हैं हम सब कुछ। तो हम कर्म मीमांसा में बिलीव नहीं करते। भगवान तो भगवान है, उनको मालूम है सब, फिर भी वो इंद्र को इंद्र को ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ऐसा करने से तो अच्छा है कि आप गोवर्धन की ही पूजा करो। क्यों गोवर्धन की पूजा करें? कि उसका नाम ही गोवर्धन है। हाँ, जो गो मतलब इंद्रिया, और गो मतलब गाय की वजह से हमारा जो हम गोरक्षक है, हम गो से हमारा सब धन मिलता है हमें। तो उसके वजह से हमारा पूरा सब उनके ऊपर चलता है, और उनको सब खिलाने वाले पिलाने वाले जो है वो गोवर्धन है। तो उसके लिए उनकी हम पूजा करें तो अच्छा रहेगा। और ये बात सुनकर सब गांव वाले सोचने लगे, और उनको पता चला कि ऐसे करने से ना तो गोवर्धन को हम खुश करेंगे, लेकिन हम भगवान को भी खुश करने वाले हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो फिर सब लोग ने माना। तो उन्होंने भगवान के उसके साथ भी बताया था कि सिर्फ गोवर्धन की नहीं, 3 चीजों की हमें पूजा करनी चाहिए। वो 3 चीज कौन सी है? एक तो है गौ माता, दूसरा है ब्राह्मण, और तीसरा जो है वो है गोवर्धन। तो उन्होंने जैसे वैसे बताया, उस तरह से गोवर्धन की पूजा करने की चेष्टा सब लोग करते हैं। तो उन्होंने पहले तो बताया कि सब ब्राह्मणों को अच्छी तरह सत्कार किया जाए, सब गौ माता की सेवा की जाए। उसके बाद आपने जो कोई भोग बनाया है, वो सब। और उन्होंने बहुत बड़ी लंबी लिस्ट दी, जो गोवर्धन को अर्पण करना है, जो उनको पसंद है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि गोवर्धन एक सबसे हरि दास करके है, तो उनका नाम है ही, लेकिन उन हरि के दास है, और वो साथ ही साथ भगवान भी है। वो कैसे, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो जैसे सब लोग उन्होंने बताया, सब चर्च चर्च के हम अभी चलते हैं गोवर्धन के पास। तो जब भी गोवर्धन पहुंचे तो सब लोग ने जैसे भगवान ने कहा उनको भोग लगाया, उनकी आरती की। हाँ, और जो भोग लगाया, ऐसा जैसे ही भोग लगाया, भगवान तो उनके साथ ही बाजू में खड़े हैं। भगवान तो निरीक्षण कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो देखते हैं कि सामने गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन के साथ
एक ऐसा विशाल भगवान का ही रूप सामने नजर आया। तो जैसे भगवान का रूप सामने लग जाया, सो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान तो हमारे साथ है, तो वो उधर कौन है। तो फिर उनको समझ में आया कि ये भगवान के जैसे ही दिखने वाले गोवर्धन खुद गिरी गोवर्धन है। और हम लोग ने इतने सालों साल इंद्रदेव की पूजा की, लेकिन इंद्रदेव कभी भी जाके हमें दर्शन नहीं दिए। लेकिन गोवर्धन को पहली ही बार हम जब पूजा करते हैं तो वो हमें दर्शन दे रहे हैं, कितने दयालु है गोवर्धन। तो इसके लिए भागवत में सबसे उच्चतम अगर कोई वैष्णव है तो वो हरिदास जो है, 3 हरिदासों की भागवतम में बात की गई है। एक तो नारद मुनि, जब भी राजसूय यज्ञ होता है और युधिष्ठिर महाराज को हरिदास करके बुलाते हैं भागवतम में। दूसरी बार कहा गया है उद्धव के लिए, और खुद उद्धव को जब भी भगवान उद्धव गीता बता रहे हैं तभी उनको वो बताते हैं कि सबसे मेरे प्रिय जो मेरे भक्त हैं वो है गोपियां, राधा रानी वो है। लेकिन यही गोपी गीत जो राधा रानी ने गाया श्रीमद् भागवतम में, तभी वो जाके जब गोवर्धन की चर्चा कर रहे हैं तभी वो कहते हैं कि सबसे हरिदास में सबसे उच्चतम जो भक्त हैं भगवान के वो है गोवर्धन। क्योंकि गोवर्धन भगवान होने के साथ साथ भगवान की सेवा में सबसे ज्यादा रत रहते हैं। क्या करते हैं? वो गायों का भी सेवा करते हैं, भगवान के लिए अलग अलग कुंज और राधा कृष्ण की अलग अलग लीलाएं उधर हम देख पाते हैं कि उधर हो रही हैं। झरने बह रहे हैं जिधर भगवान अपने दोस्तों के साथ हाँ मौज कर रहे हैं। अलग अलग कुंड हैं। जैसे हम गोवर्धन पूजा करते हैं तभी आप देखते हैं कि सिर्फ एक राइस नहीं लगाते हैं, लेकिन कुंड को भी हम लोग सजाते हैं, वो कुंड भी हम उधर देख पाते हैं। ऐसे अनेक अनेक वो ऐसी आ, आ, स्थिति बनाते हैं कि भगवान को कैसे खुश करें। तो ये है गिरी गोवर्धन की वस्तु स्थिति, और इतनी तारीफ हर जगह की जाती है। तो इसके लिए ये जो गिरी गोवर्धन का दर्शन और उनकी पूजा ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे राधापति दामोदर प्रभु ने मुझे बताया कि आपको मुझे लेके जाना है उधर तो मैं आपको उधर अभी लेके जाता हूँ। हरी हमसे बोल। ज्यादा चर्चा नहीं। हाँ, तो जब नहीं, भी थैंक आपको थैंक यू तो प्रभु जी। हाँ, तो अभी मैं शुरुआत से जाता हूँ। आप कहीं से भी ट्रेन पकड़े और मथुरा स्टेशन पहुंच जाए। मथुरा स्टेशन तो बहुत अच्छी तरह से अभी बनाया, हम लोग हाल ही में जाके आए। तो इतने सुंदर स्टेशन बनाया हुआ है, जंक्शन है वो, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिलेगी। और आप अगर चाहते तो वृंदावन 14 किलोमीटर है, 25 मिनट में आप उधर पहुंच जाते हैं। और गोवर्धन जो है वो 22 किलोमीटर है, 40 मिनट में, 39 मिनट्स 40 मिनट्स में आप पहुंच जाते हैं। और वृंदावन से भी गोवर्धन उतना ही समय लगता है, 40 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। तो ये है गोवर्धन लीला। जो भी पहली गोवर्धन परिक्रमा जो हुई इसके बाद हुई, कि पहली परिक्रमा आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, लेकिन परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा पहले भगवान और सब ब्रजवासी होने की। तो ये परिक्रमा करने का पहला जो स्थापित करता है, जैसे हम लोग फाउंडर है, हाँ। वो है भगवान खुद। तो इसके लिए इसकी कितनी अहमियत है आप समझ सकते हैं। हाँ, तो हरे ये कृष्ण जी, आपका इसके लिए वॉइस कट रहा है क्या? थोड़ा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कैसे? बाकी सबको आ रहा है। रवि प्रभु आपको आ रहा है? हाँ, आ रहा है प्रभु। हाँ, आ रहा है सर जी, हरे कृष्ण आ रहा है। हरे सबको आ आ रहा रहा है, है। ठीक है। फिर मेरा नेट बोलो। ओके, हरी हरी बोलो। तो सॉरी प्रभु। इसी तरह हम देखते हैं कि ये गोवर्धन लीला इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सब हम जानते हैं कि इंद्रदेव बहुत गुस्सा हुए
और उन्होंने भारी वर्षा करवाई। हाँ, और जो प्रलय होने के जो चांसेस है वैसे ही चांसेस उधर सिचुएशन उन्होंने बना दी। तो इतना उनको अहंकार आ गया था, ये भगवान को उन्होंने खुद जाके जो है धरती माता ब्रह्मा जी उनको जाके जो ब्रह्मा उनको भगवान ने उनको उन्होंने भगवान विष्णु के पास अर्चना की है कि आप आए इधर, हाँ, कंस को मारने के लिए कुछ करना है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान ऐसे बच्चे का भी लीला कर सकते हैं। तो ये कारण है कि अहंकार की वजह से होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हाँ, तो करता हम, मैं खुद कुछ हूँ, ये पोजीशन, जैसे ये पोजीशन तो हम सब में थोड़ी थोड़ी मेरे जैसे डिवोटीज में भी हो सकती है। हमको इसको पहले खत्म करना है, तभी जाके भगवान का हम सीधा अच्छी तरह से रूप दे सकते हैं। तो ये 7 दिन जब भी भगवान ने गोवर्धन लीला को उठाया, तो इसके यही ऐसा ही क्यों किया आप सोच सकते, तो वो तो इंद्रदेव को मार भी सकते थे और ऐसी भी स्थिति बना सकते थे कि सब जो ब्रजवासी है उनको कुछ भी तकलीफ ना हो। लेकिन यही क्यों किया कि वो गोवर्धन को उठाएं। तो इसका हमारे आचार्य कहते हैं कि हर ब्रजवासी एक सेपरेशन या विप्रलंब भाव में सदैव सोचते थे, मैं तो सुबह से शाम नहीं देख पाता क्योंकि भगवान जाते गोचर्या करने के लिए और गायों को लेके जाते हैं, तो हमको 24 घंटे उनको देखने का समय नहीं मिलता और नहीं देख पाते। तो फिर उनका 24/7 7 दिन 7 रात 24 घंटे ना पानी पी रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वर्षा हो रही है फिर भी वो कुछ भी नहीं खा रहे पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने भगवान खुद खड़े हैं और उनका ही अपने नैनों से वो दृश्य देख के वो खुश हो रहे हैं। तो ये कितने सौभाग्यशाली है, ये इधर से हमें दिखता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो गोवर्धन का भी ये दर्शन आप देख सकते हैं कि कैसे गोवर्धन आज ऐसे दिख रहा है। वैसे आगे चल के हम इंफॉर्मेशन देंगे कि गोवर्धन कैसे एक्चुअल साइज कितना था और अभी क्यों ऐसे हो रहा है। तो गोवर्धन के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। तो गोवर्धन ये पर्वत द्रोण के पुत्र कहलाते हैं। और ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सुगंधित फूलों से भरा, भारी फलों से भरे हुए, रंगीन खजानों से, गहनों के साथ और आकर्षक अद्भुत दृश्य उधर हम देख सकते हैं। ऐसी स्थिति थी, शांत भी रहता था और कई गुफाएं ध्वनियों के आवाज के साथ, विभिन्न प्रकार के पक्षियों, हिरण और अमरूद के पेड़ भरा हुआ था। सुशोभित ढलान और मयूर, वो उधर उनकी आप आवाज सुन सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने, जैसे हमने इसके ऊपर चर्चा की, को सबसे महान हरिदास कौन है, तो उसका नाम हरिदास वार्य नाम दिया गया है गोवर्धन को। वो श्रीमती राधा रानी ने खुद दिया है। तो ये है थोड़ी इंफॉर्मेशन गोवर्धन के बारे में। और गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ, तो जब भी तय हुआ कि अभी भगवान अवतरित होंगे, तो उसके पहले ही श्रीमती राधा रानी कामना करती है कि गोवर्धन हमारे भूलोक वृंदावन। तो वैसे जैसे वो सोचती है और वो कामना करती है, सो भगवान के हृदय से एक छोटा अंश गोवर्धन का निकलता है और इस तरफ आता है। तो त्रेता युग के दौरान जब भी लंका में से सेतु बन रहा था, तभी खुद हनुमान पहुंच गए थे इसको लेने के लिए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई थी कि अभी पत्थर काफी हो गए, अभी और कुछ जरूरत नहीं, इसके लिए उधर ही वो छोड़ के आए थे। और जिस स्थली पर थे हमारे गिरि गोवर्धन, उस स्थली से पुलस्त्य मुनि, उन्होंने देखा था कि इतनी सुंदर और सुंदर ये बहुत एक गिरी है गोवर्धन। तो वो रेज हैंड, वो चाहते थे कि वो वाराणसी काशी में लेके जाएं।
जिससे वो तपस्या अच्छी तरह कर पाए। तो लेकिन बताया जाता है शास्त्र में, गोवर्धन उनको बोलते हैं कि तुम तो मुझे ले जा सकते हो, लेकिन जब अगर तुम मुझे नीचे रखोगे तो फिर मैं उधर से नहीं निकल सकता, मैं नहीं निकलूंगा। आप फोटो में देख सकते हैं कि वो उठा के लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही काशी जाने के रास्ते पर गोवर्धन देखते हैं कि वृंदावन पहुंच गए, वो सही जगह पे, मेरे सही जगह पे पहुंच गए, तो अपनी शक्ति से ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं कि पुलस्त्य मुनि को जो है बाथरूम जाना पड़े। और उन्होंने बोला हुआ था कि मैं अगर, आप अगर मुझे नीचे रखो तो फिर मैं उठने वाला नहीं हूं। तो फिर भी इतनी जोर से उनके वेग आने के कारण पुलस्त्य मुनि जैसे ही नीचे रखते हैं और जब नहा के वापस आते हैं, तभी गौरगिरी गोवर्धन रिफ्यूज करते हैं और बोलते हैं मैं नहीं हिलने वाला। तभी जाके आपको मालूम होगा कि हर दिन एक एक क्या बोलते हैं, तिल के साइज का जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि पुलस्त्य मुनि समझ जाते हैं कि ये इन्होंने मेरे साथ एक ट्रिक के कारण मैं ऐसा शाप दिया गया कि आपकी जो है आपका कम होते जाएंगे। तो शुरुआत की ये साइज इतनी थी, जो हम लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि 103 किलोमीटर लंबा था, 64 किलोमीटर चौड़ा और 26 किलोमीटर ऊंचा। इतनी बड़ी साइज, जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो हम लोग जा सकते हैं मैक्सिमम। आज अगर अबू धाबी से आप एतिहाद पकड़ेंगे तो अगर आ, वो बड़ी से बड़ी एयरक्राफ्ट होगा तो भी वो 40,000 फीट जा सकता है, हाँ, 4 किलोमीटर, राइट। तो ये 26 किलोमीटर ऊंचा वो के ऊपर वो जा सकता है, इसकी उतनी साइज थी। तो ये द्वापर युग में अंत में गोवर्धन की भगवान ने लीला करते हैं। और हम देखते हैं कि आगे गोवर्धन की परिक्रमा चालू करने के पहले अभी हम गोवर्धन परिक्रमा करने वाले हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा ऐसे ही नहीं कोई चालू कर सकता है, जो उठा लिया अपना बैग और परिक्रमा चालू कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, प्रभु जी ने किया हुआ है उनको मालूम है, बहुत सारा डूज एंड डोंट्स होता है। गोवर्धन परिक्रमा करना मतलब हम इजीली ले 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 सकते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, उन्होंने उसका परहेज करना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि हम लोग अभी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें इसका परहेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं, और उसके पहले आज इसके बारे में जानकारी भी देंगे कि इसकी दूरी 21 से 23 किलोमीटर है। बड़ा बताया जाता है कि परिक्रमा 14 किलोमीटर एक एक है, और एक है छोटी परिक्रमा, बड़ी और छोटी परिक्रमा कुल मिला के वो 23 किलोमीटर हो जाती है। जैसे हम लोग ने देखा कि इस दैनिक सिकुड़ना सरसों के बीच का आकार का हो रहा है भगवान गोवर्धन का, और इनकी जो सूरत है, जो जैसे दिखते हैं, वो एक मोर की तरह एक शेप है। और कहाँ से शुरू करें हम? शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो तीन, ऐसे तो कहीं भी शुरू कर देते हैं, लेकिन तीन स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। जैसे रविपति दामोदर प्रभु ने मुझे फोन किया था, उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ फिनिश किया, तो वो बहुत पक्का है। वो कहा गया है कि राधा कुंड में आप शुरू कर सकते हैं, मानसी गंगा में शुरू कर सकते हैं, या कुसुम सरोवर में आप शुरू कर सकते हैं, और उधर ही आपको जो है उसको खत्म करना है। और कब और कितनी बार की जा सकती है? आपको जितना भी आप चाहे उतनी बार कर सकते हैं और कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोपहर को थोड़ा कम गर्मी ज़्यादा होने के कारण इस जगह पे, या गर्मियों में तो आपको रात में कर सकते हैं या जल्दी सुबह में कर सकते हैं। और परिक्रमा के दौरान क्या करना चाहिए? सिर्फ सिर्फ
हरि नाम का जप करना चाहिए। हरि नाम का जप करो या कोई भी भजन गाओ, ये आपको करना है। और क्या कर सकते हैं, डूज क्या है? पहले तो भगवान श्रील प्रभुपाद से दंडवत करना है, अपने गुरु महाराज से दंडवत करना है, राधा रानी, वृंदा देवी, एक इनसे अनुमति लेना है कि मैं पूरी अच्छी तरह कर पाऊँ, कोई मेरे हाथ से कोई जो है ऑफेंस ना हो जाए, ऑफेंस ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, ये मैं ना कर पाऊँ, ना करूँ, ये पहले आप सोचिए। और अपने को, हम अपने दाहिनी तरफ गिरिराज को रखकर हमें ये शुरू करनी चाहिए। और हमारी कठोर चेतना और स्पष्ट समझ बनाए रखे कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, उनकी कृपा पाने के लिए कर रहे हैं, ये हमें मन में एकदम फिक्स होना चाहिए। महामंत्र का जप करें, भजन करें, हाँ। और किसी भी कुंड में कहा गया है, जो वैष्णव हम जाते हैं तो कुंड में नहाने से 3 बूंद अपने सर पर डालें, और कुछ ना कुछ सेवा करें, धाम की सेवा करें। उधर कोई गंदगी है तो हम साफ झाड़ू मार सकते हैं, लक्ष्मी दान कर सकते हैं, ये अलग अलग सेवा हम उधर से ले सकते हैं। और होने के बाद हम ऐसे करते हैं कि मिठाई का एक छोटा डब्बा अपने हिसाब से जो लेकर उधर जो भी हमें वक्त मिले उनको हम बांट सकते हैं। इस तरह से हम करते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए कि आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और जूते का प्रयोग हो सके तो नहीं, अगर किसी को शारीरिक समस्या है तो अलग बात है, लेकिन हो सके तो जूतों का प्रयोग ना करें। अपमान ना करें, कोई भी अपमान नहीं करना चाहिए। आज ही मैंने एक स्टोरी सुनी कि एक ब्रिटिश राज में 1870 में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश लोग उधर शिकार करने जाते थे। तो शिकार करने के टाइम एक ब्रिटिश ने, वो टाइम 1870 की बात है, तो वो टाइम पे कोई बंदूकें नहीं थी, वो धनुष बाण चला रहे थे। तो आर्चरी कर रहे थे, तो धनुष बाण चला रहे थे। एक बार उन्होंने हरिण देखा, हरिण को उन्होंने बाण से मारा, और जैसे ही बाण लग गया वो हरिण भागने लगा, वो मरा नहीं, और जिधर भागने लगा उधर ये ब्रिटिश उसका पीछा करने लगे, उसका खून देखकर उसके पीछे गए। फाइनली वो हरिण जो है एक कुटिया में चला जाता है। तो ये देख रहे कुटिया में जा रहा है, तो अंदर गए तो देखते कोई भी हरिण नहीं है, लेकिन एक वृद्ध बाबा उधर कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। तो फिर वो देखते हैं, वो पूछते हैं कि क्या आपने इधर हरिण नहीं आया था? मैंने देखा हरिण आया। तो बोला नहीं, इधर कोई नहीं है। तो बोला ये जो उधर जो खून था वो किसका है? बोलता है वो कोई हरिण का नहीं, ये तो मेरा है। इसका मैंने का कहने का मतलब क्या है कि हमको मालूम नहीं उधर कौन सा जीव कौन है एक्चुअली। अलग अलग रूप में अलग अलग लोग घूम रहे हैं। तो वो उस ब्रिटिश ने सिर्फ उसकी बात ही नहीं मानी, लेकिन उसने देखा कि वो बाण जो उसने चलाया था उसी साधु के पास उसको मिला। तो इसका मतलब वो समझ गए। और ये कथा सिर्फ कानों से सुनी कथा नहीं है। आप कुसुम सरोवर में जाओ, उधर उसने मार्बल में लिखा हुआ है, और सबको रिस्ट्रिक्ट किया है कि इस गोवर्धन पे कोई भी आज से बाद कोई भी शिकार नहीं होगा। तो ये एक रूल बनाया है, इस हमने नहीं, हम तो हिंदू है, हमने नहीं बनाया। ये ब्रिटिशर ने उधर, आप भी आज भी जाएंगे तो कुसुम सरोवर के बाहर शिला लगी हुई बड़ी मार्बल में, ऐसा नहीं कि इंक से लगाया वो चला गया आया नहीं आया, मार्बल में 1870 की बात है, उस समय में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इस तरह कभी कभी भी सरकारी शिला, शालिग्राम शिला को भी किसी से भी हमें खरीदना नहीं चाहिए, और हर एक को सम्मान देना चाहिए। तो ये बात हमें जरूर करनी चाहिए। फूल भी हम सिर्फ भगवान को अर्पण करें। और हम जैसे देखते हैं कि सत्संग में भी कभी किसी किसी को आदत होती है, थोड़ा सा कीर्तन हो गया, कोई दो साथ में आए प्रसादन के टाइम पे,
हम लोग क्या करने लगते हैं, वो प्रजल्पा हमें नहीं करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं परिक्रमा। हरि हरि बोल। तो ये है गिरि गोवर्धन। ये हम देखते हैं कि इसके हमने जो फोटो अभी इधर डाला है, इसके मुख्य स्थान बताए हैं। वैसे तो उधर अनंत अगिनत लीला भगवान की हो गई है, लेकिन ये 24 जो मुख्य स्थान है उसको भी हम आज पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज चर्चा करने। और जैसे हमने कहा कि हम कुसुम सरोवर से शुरुआत करते हैं। तो आप सोचिए, आप ऐसे मन में सोचिए कि हम इस ग्रुप में अभी साथ में चल रहे हैं। आपको 6 फोटो दिए गए हैं, आप किसी भी ग्रुप में हो सकता है आप ज्वाइन हो जाए चिल्ला रो। तो आपकी मर्जी से हम अभी शुरुआत कर, तो कैसे शुरुआत करें, कैसे, जैसे रविपति प्रभु ने भी मुझे पूछा था कि आप कैसे कैसे करना है, तो इसके लिए ये फोटो काम में आएगा, क्योंकि हमें जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम। तो 3 प्रकार के एक्चुअली परिक्रमा होती है। एक तो होता है आप चल के, जैसे हम लोग ऊपर बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि सब भक्त लोग चल के परिक्रमा कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो एक होता है चल के। दूसरा होता है वो ज्यादा आजकल नहीं देखते हैं, उसको बोलते हैं दूध परिक्रमा। वो अभिषेक करते करते हम लोग जा सकते हैं। दूध को एक बड़ी कटोरी में लेते हैं। आजकल हम तो कभी, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन एक एक मौका है कि वो अभिषेक करते करते दूध को, जो छिद्र होता है, वो कटोरी को छिद्र होता है, उसमें दूध डाल डाल के जो है पूरी परिक्रमा करते हैं, जिससे पूरा आपने गिरि गोवर्धन को पूरा अभिषेक कर दिया। तो ये एक दूसरा है। और तीसरा जो है वो आपके दाहिनी तरफ आप ऊपर देख रहे हैं, वो है दंडवत परिक्रमा। तो दंडवत परिक्रमा का मतलब है आप दंडवत करें, उसके लिए आप मैट भी साथ में रखें, मैट के ऊपर सो जाए, पत्थर आगे रखिए, रखने के बाद उठिए, वो मैट लेके बाद में जिस सर पकड़ रखा है वापस उधर से दंडवत कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको हफ्ते भर भी लग सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। आपकी शारीरिक स्थिति के साथ आप वो कर सकते हैं। और अगर आप और भी ज्यादा उसमें अच्छी आपको जो है अपना जीवन गिरि गोवर्धन को हमें देना है, तो आप बाई तरफ हम देखते हैं कि 108 दंडवत परिक्रमा, जिसमें एक पत्थर नहीं रखा है, 108 पत्थर होने चाहिए। 108 पत्थर रखने के बाद आप 108 दंडवत करेंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आजकल तो फास्ट फूड का जमाना है, तो हम ये सब कर नहीं पाते हैं, जो हमारी लेकिन भावना अच्छी होनी चाहिए। और जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए इधर ई रिक्शा भी है, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलती है, गाड़ियों को इधर अलाउड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा से हम भगवान को जो है प्रदक्षिणा कर सकते हैं, जिसको आप 4 5 या 3 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जैसी इच्छा हो आप जरूर करें। हम चालू करते हैं कुसुम सरोवर। तो कुसुम सरोवर में बहुत सारी लीला हुई है, तो कुसुम सरोवर की मेन लीला हम चालू करते हैं, श्रृंगार लीला। जैसे श्रृंगार लीला क्या है, जैसे कुसुम सरोवर का मतलब ही कहा गया है कि कुसुम मतलब फूल। तो यह राधा रानी इधर रोज सुबह में आती हैं, आती नहीं, आती थी नहीं, आती हैं, और आती है और इधर से फूल जमा करती है। तो जब भी ये फूल जमा करती है, तभी एक बार ये लीला जो ऐसी है कि भगवान उधर एक वॉचमैन के रूप में आते हैं, दरबान, दरबान बोलते हैं ना, वॉचमैन, उसके रूप में आते हैं, और उनको पीछे से जाके जोर से चिल्लाते हैं। तो चिल्लाने के कारण क्या होता है कि उनके हाथों के जो भी फूल उन्होंने अपनी साड़ी में जो रखा है वो पूरे गिर जाते हैं, और उनको धमकाते हैं। राधा रानी को ललिता देवी, विशाखा देवी
उनके साथ जो भी गोपियां हैं उनको डराते हैं कि मैं इधर का जो वॉचमैन हूँ, हाँ दरोगा हूँ, और मैं आपको जो है दंड दे सकता हूँ क्योंकि मैं राजा का आदमी हूँ। तो सब लोग डर रहे हैं, अभी क्या होगा क्या होगा। तो राधा रानी भी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये कौन नया आदमी है, कोई आपको तो कभी पहले देखा नहीं। तो फिर ये बात चल रही है, तो राधा रानी का फाइनली डिस्गाइस है, वो रूपांतर करके आए हैं भगवान। फाइनली देखते हैं कि उनके कमर में क्या लटका है, मुरली लटकी है। फिर राधा रानी को समझ आता है कि ये और कोई नहीं, ये हमारे भगवान कृष्ण है। तो फिर वो अकेले हैं, तो उनको घेर लेते हैं, बोलते ये और कोई नहीं है, ये हमारे कृष्ण ही है, तो उनको घेर लो। तो घेर लेते हैं सब लोग। और फिर अभी समझ आता है भगवान को कि मैं अकेला पड़ा हूँ, तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। तो फिर राधा रानी को बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो फूल आई हो उसको उसको मैं दे दो, मैं तुम्हारा जो है श्रृंगार करूंगा। तो लेकिन राधा रानी बोलते हैं तुम्हारे वजह से सब फूल तो गिर गए हैं, नीचे खराब हो गए। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अपनी मुरली से वो एक कुंड बनाते हैं जिसका नाम अभी कुसुम सरोवर हुआ है। तो इस तरह से कुसुम सरोवर का आगमन होता है। उसके बाद उधर ही रुकता नहीं, ये आप फोटो जो लेफ्ट में देख रहे हैं, भगवान कृष्ण उनका श्रृंगार कर रहे हैं, बालों को बना रहे हैं और उधर फूल लगा रहे हैं। तो राधा रानी, हम जानते हैं कि कृष्ण को देखे बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके हाथ में एक मिरर है, शीशा है, और वो शीशा से भगवान का रूप को निहार रही है। तो ये एक सुंदर लीला एक कुसुम सरोवर में होती है। और आपको जो मिडल और राइट साइड में जो फोटो देख रहे हैं, वो जो विग्रह हैं, आप उसका बाहर से भी जाते जाते कुसुम सरोवर के बाद जो इमीडिएट छोटा एक मंदिर आता है, वो राधा बन बिहारी जी मंदिर, श्री श्री राधा बन बिहारी जी मंदिर। उधर जो जो केयर टेकर्स हैं, हम मिले उनको, वो बहुत ही अच्छी तरह से, पालिका माता जी करके, वो बहुत अच्छी तरह से उधर सेवा कर रही हैं। और वो है यूरोपियन, बहुत लंबी चौड़ी, ऐसी बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी तरह से आपको स्वागत करेंगी। तो ये इस तरह से वो उधर की देखभाल कर रही है। तो जब भी हम जाएंगे तो उधर कीर्तन जरूर करते हैं, और कीर्तन करना चाहिए, उसका महत्व भी हम आगे बताएंगे। तो ये है राधा बन बिहारी जी, राधा बन बिहारी भगवान की जय। जय। तो नेक्स्ट कृष्ण आता कीर्तन है प्रभु कि जी, ये हरे उद्धव कृष्णा जी भी। प्रभु जी, सॉरी टू हाँ डिस्टर्ब जी, इन बिटवीन प्रभु जी। आप नो ये प्रॉब्लम। प्रेजेंटेशन को फुल प्रेजेंटेशन मोड में डालेंगे प्रभु जी, तो हाँ जी, वी कैन सी द पिक्चर्स वेरी नाइसली प्रभु जी। श्योर। नो, शॉर्ट में है ना, तो इसीलिए। ये लाइन क्यों आ रहा है मुझे मालूम नहीं, सॉरी। चलेगा प्रभु, हरी बोल। वो एनोटेशन से जाके इरेज कर सकते हैं प्रभु जी। नो आई एम नॉट इन दैट, सो लीव इट। या तो ये कृष्ण भगवान के उद्धव जी के बारे में भी उधर बहुत सारी लीला हुई है कुसुम सरोवर में। तो इधर जैसे हम आपने पढ़ा रहेगा श्रीमद् भागवतम में कि भगवान और उद्धव जी का रूप एकदम सेम था। एक ही फर्क है कि उनके पास मुरली नहीं है। तो कृष्ण के कजिन है, तो कजिन ब्रदर। तो उनको जब भी भगवान ने उनको क्यों भेजा था कि गोपियों के पास, क्योंकि वो समझते थे ज्ञान ही सबसे उत्तम है प्रेम से, तो उनको दिखाने के लिए उधर भेजा गया था। और जब भी वो उनका प्रेम देखते हैं, जैसे उसी वक्त वो लीला हुई थी नारद मुनि की। नारद मुनि, भगवान को सर दर्द हो रहा है, तो वो जब भी गोपियों के पास आते हैं तो उद्धव उधर ही हैं, और वो देखते हैं कि अब कोई भी उधर मट्टी देने के लिए तैयार नहीं है अपने चरण की, भगवान का सर दर्द खत्म होने के लिए चरण धूली उधर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ गोपियां अपने पैर से निकाल निकाल के दे रही हैं। तभी जाके उद्धव जी को रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है कि ज्ञान से, वो खुद भी देने को तैयार नहीं, तो ज्ञान से ये जो है प्रेम सबसे उत्तम है। तो भगवान भी उधर आके उनको बताते हैं। तो इसी जगह पे श्रीमद् भागवतम का पाठ किया था जब भी भगवान
अपने धाम चले गए, उन्होंने किसके लिए किया था? पहली बार श्रीमद् भागवतम का पाठ हुआ था भगवान की रानियों के लिए। और वो उधर ही रहना चाहते हैं और आज भी वो उधर ही रहते हैं, ऐसा बोला गया है। तो कीर्तन, वो उन्होंने एक उधर प्रॉमिस दिया हुआ है कि जो भी कीर्तन करेगा इधर आके, जिधर वो रह रहे हैं, तो उनको मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। तो इसके लिए कुसुम सरोवर में कभी भी जाएंगे तो आप उनसे भी, महाराज के साथ आप जाएंगे तो आप उधर जरूर रुकते हैं, और उधर कृष्ण कथा और कृष्ण का कीर्तन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, तभी जाके वो आगे बढ़ते हैं। तो इतना बड़ा महत्व है ये कुसुम सरोवर का। नेक्स्ट, नारद मुनि भी उधर रासलीला में इच्छा है, तो वो नारद मुनि क्या करते हैं, फिर वो वृंदा देवी के पास हैं, और उनको नारद गोपी बनाया जाता है। कुसुम सरोवर में एक डुबकी, 3 डुबकियां लगाने को बोलती हैं प्रार्थना करने के बाद, तभी जाके वो नारदी गोपी बनते हैं, और उस तरह वो उधर अपनी लीला लीला में भाग ले सकते हैं। बाद में उधर ही अष्टवक्र मुनि की भी कथा आती है, जो अगासुर को उनकी चलने को देखकर एक जो आदमी रहता है वो उनको हंसता है और उनकी जो है मजाक करता है, तो उसको वो शाप देते हैं कि अगर तुम मेरे अष्टवक्र यानी मेरे 8 मेरे जो 8 डिविजन्स है, इसके वजह से मुझे चलना नहीं आता बराबर, उसके वजह से तुम भी नाग बन जाओ। इसके लिए वो असुर बनता है, वो है अगासुर, वो सांप बन जाता है। उधर ही उनकी बाद में चैतन्य महाप्रभु खुद जब भी कुसुम सरोवर में अपनी डुबकी लगाते हैं और अपने अश्रु डालते हैं, हाँ, गिरि गोवर्धन को देखकर उनको एकदम इमोशन आ जाते हैं। तो नारद कुंड उधर है, हम उसका देख सकते हैं, जिधर नारद मुनि ने तपस्या की, और उधर ही तपस्या नहीं की, उनको एक शाप था कि शाप है कि 3 दिन ही एक जगह रह सकते हैं, लेकिन भगवान ने खुद उधर आके उनको वर दिया है कि आप इधर रह के आप अपनी तपस्या करें और आप अपना शास्त्र को लिखें। तो नारद मुनि ने उधर नारद भक्ति सूत्र भी उधर, और इसी जगह हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का भी उनको दर्शन मिला, ध्रुव महाराज को नारद मुनि का संग मिला और उनको गुरु के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से कुसुम सरोवर के बारे में हमने बात की। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये आप नंबर देख रहे हैं, उस हिसाब से इधर आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन अभी हम ये 2 नंबर पे थोड़े आगे हैं। 2 नंबर आप देख रहे हैं, उधर से हम लोग उधर से गोवर्धन को राइट में रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीछे 23 और 24 जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड है, तो हम उधर जाके लास्ट में बात करेंगे। तो अभी ये कुसुम सरोवर की हम लोग ने बात की। तो आगे चल के हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह जो है मानसी गंगा। ये मानसी गंगा कैसे आई? ये भगवान के मन से आई। जब नंद महाराज ने सुना कि गंगा जी का पानी का कितना महत्व होता है, जब भी उन्होंने एक कथा सुनी कि एक सर्प को एक गरुड़ पकड़ के लेके जा रहा है और उस सर्प की जो पूंछ है वो गंगा को टच कर गई, तो स्पर्श हुआ, उसी वक्त जो है गंगा को स्पर्श करने वक्त ही वो सर्प जो है वो 4 हाथ वाला विष्णुदूत बना और उसको जो है भगवान के धाम चला गया। तो ये सुनकर नंद महाराज इच्छा करते हैं कि सब लोग जाके गंगा स्नान करें। तो भगवान ने पूछा, गंगा स्नान, गंगा जाने की जरूरत क्या है, हम इधर ही गंगा को बुलाते हैं। तो उन्होंने मन में ही इच्छा करने के बाद ये गंगा, मानसी गंगा उधर अवतरित हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि भगवान की सब जो नौका लीला है
वो सब यहीं पे हो रही है। जो भी भगवान की शाम की जो लीला होती है, जैसे कुरुक्षेत्र सरोवर में भगवान की 9:10 कर लीला होती है। 8:30 बजे वो ग्वाल पोखर करके एक जो जगह है, उधर भगवान अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। और जैसे ही 9 बजते हैं, वो कुछ ना कुछ कारण निकाल कर कुसुम सरोवर पहुंच जाते हैं, किसी को भी नहीं लेते हैं और सिर्फ अकेले चले जाते हैं। तो उधर वृंदा देवी जो है उनको मदद करती है, कुछ ना कुछ कारण देके, मेरा पेट खराब है, ये है करके वो आगे चलते हैं। तो इसी तरह ये शाम की जो लीला है, जो नदी विहार, हाँ, वो सब इधर होती हैं। तो जब भी ये गंगा इधर आती है, तो सब लोग जो गोपास जो है वो डाउट करते हैं कि कैसे मालूम कि ये गंगा ही है। तो भगवान तभी जैसे ही सोचने लगते हैं, तभी उधर जाके एक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं, मगरमच्छ के ऊपर मगरमच्छ। बैठकर एक शुभ्र सफेद कपड़ों में माता आती है, गंगा खुद आती है और सबको दर्शन देती है। तभी जाके सबको पता चलता है कि ये पानी और कुछ नहीं है, ये नल से निकला हुआ पानी नहीं है, ये गंगा जी का पानी है। गंगा खुद उधर आके उनको दर्शन लेती है। तो ऐसे कई किस्से इस मानसी गंगा में होते हैं। ये एक लीला है। तो गंगा देवी खुद उधर आती है, आप देख रहे हैं ये फोटो पे, मगरमच्छ पे बैठकर वो अवतरित हुई है। और ये कहा गया है कि भगवान का मुखारविंद लोटस फेस है, ये ये एरिया। बोट लीला उधर होती है, हरिदेव मंदिर है, चकलेश्वर महादेव का मंदिर है, सनातन गोस्वामी की समाधि है। तो एक एक करके हम इसके बारे में बहुत देखेंगे कि बोट लीला भगवान की, जो हम लोग फोटो इस्कॉन में बहुत फेमस है, ये सब लीला, ये सब इधर होती है रहती है। हरिदेव मंदिर, हरिदेव मंदिर जो है वो स्वयंभू मंदिर है। सभी सब गोपियां, हाँ, सब गोपियां सेपरेशन भाव यानी विप्रलंब में भगवान को पुकार रही हैं। तो कृष्ण कृष्ण करके नहीं बोलती है वो बोलती है हरिदेव हरिदेव करके, उधर उन्होंने बोला गया था। तभी जाके ये स्वयंभू एक डीटी या मूर्ति भगवान खुद उधर अवतरित हुए हैं। तो इसके लिए इस मंदिर की बहुत ही विशेष लीलाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर हमने पूरी परिक्रमा की और अगर हरिदेव मंदिर में दर्शन नहीं लिया, तो कहा गया है कि हमने पूरा प्रदक्षिणा पूरा नहीं होता। तो आप ये जरूर नोट करें कि हरिदेव मंदिर को जरूर जाना है। तो ये लीला अ, उसको चकलेश्वर महादेव मंदिर। तो जब भी गोवर्धन जी को उठाया गया था भगवान ने, तभी वो कहा गया है कि महादेव शंकर भगवान उधर रहे थे। उधर अपने त्रिशूल से, इतना जोर से उन्होंने त्रिशूल को घुमाया कि वो एक चक्र के कैसा दिखने लगा था। इतना गोल वो घुमाते रहे कि वो चक्र बन गया और एक बूंद भी गोवर्धन पे नहीं गिरा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा, जैसे जैसे वृंदावन में हम देखते हैं कि गोपेश्वर मंदिर है, और हम जब भी गोवर्धन में आएंगे तो चकलेश्वर मंदिर, इसका जरूर हमें दर्शन। और सब तो आपकी दवा से कोई दिक्कत होती नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट है क्या? कृष्ण कीर्तन प्रभु।
हाँ अरे प्रभु जी उनके उधर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया प्रभु जी। हाँ हाँ, वो वापस लॉग इन करेंगे, तब तक आप लोग बने रहिए। तो प्रभु जी बाकी लोग म्यूट रखिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनील प्रभु, गुलशन प्रभु, आप लोग म्यूट रखिए प्रभु जी। वो प्रभु जी अभी ज्वाइन करेंगे, हो सकता है नासिक में से, है ना। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी के लिए नेट का कोई प्रॉब्लम हुआ लगता है कुछ ना नो कुछ। प्रॉब्लम प्रभु जी, बहुत अच्छे से बता रहे प्रभु जी। अच्छा आनंद आ रहा है। तो मैंने भी यही रूट पकड़ा था प्रभु, पता नहीं आपने कौन सा पकड़ा था। तो मैं जो गया था परिक्रमा में, इसी रूट से गया था, हाँ हाँ ये बिल्कुल। कुसुम सरोवर से। तो प्रभु जी हम लोग भी इसी रूट से गए थे, राधा कुंड से। हरी बोल। हरी बोल हरी बोल। वंडरफुल। मनोज प्रभु ने तो बहुत बार किया है, अभी रिसेंटली मनोज प्रभु ने ही किया है। तो हाँ, तो उस लेकिन प्रभु के अंतर्गत हमने ये यात्रा करी है। हमसा प्रभु के, हाँ हाँ जी। हमसा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमसा भक्ता प्रभु जी भी हैं, वही अभी ये परिक्रमा करवा के लेके अरे जो अभी जय हो। देखा अभी क्लास में हैं, वो क्लास सुन रहे हैं। हरी हरी, थैंक यू प्रभु जी, हमसा प्रभु जी। प्रभु जी ज्वाइन किया, दोबारा ज्वाइन किया, हरी बोल। हाँ हाँ हाँ, चलो सब लोग अभी सुनते हैं। हम लोग अभी तक दूसरा स्थान ही क्रॉस किया है, मनसी गंगा। तो प्रभु जी को म्यूट रखो सब लोग। हाँ हाँ, सुदामा प्रभु जी, उनको आप होस्ट कर दो ना प्रभु, या मैं इनको कृष्ण कीर्तन प्रभु जी को कर रहे प्रभु। हरी बोल। मधुसूदन प्रभु को मैं कुसुम सरोवर पे मिला था लास्ट ईयर। जय जय। आप भी थे, माता जी थी। हरी बोल। और वहां पे हम लोग ने कुछ प्रसाद भी लिया था, कुछ थोड़ा बहुत। प्रभु जी का वीडियो ऑन है। कृष्ण कीर्तन प्रभु जी। हेमलता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं, अभी तक आए नहीं लग रहा है प्रभु। मुझे आया नहीं, मैं देख नहीं रहा। नो प्रॉब्लम। तो प्रभु जी, हमसा प्रभु जी, सुकृष्ण प्रभु, हमको भी जाना चाहिए प्रभु। जरूर जाएंगे, क्यों नहीं। क्योंकि जो अभी गया ना, तो अभी लग रहा है कि और डिटेल में हमको देखना चाहिए था। जब गया था तो ये पॉइंट्स नोट डाउन नहीं किया था, तो अभी लगता है कि और ज्यादा सीरियसली जाना चाहिए। प्रभु जी, हम लोग इस क्लास को फॉलो करके जाएंगे। चाहिए मैं और फोन डिवोटीज के साथ करना चाहिए। करेक्ट नितिन प्रभु सही बोला। क्या हो जाता है, हम जब जाते हैं ना, हमारा भाव, पता नहीं, मेरा तो ऐसा हो जाता है कि पहले तो अच्छा भाव में रहते हैं, बाद में लगता है कि परिक्रमा कैसे जल्दी खत्म हो जाए। तो थोड़ा सा अगर हम लोग है ना सही डिवोटीज के संग में रहेंगे ना प्रभु जी, अगर हम लोग उधर जाते हैं मंदिर में से किसी डिवोटी को पकड़ के ज्वाइन किया, तो वो लोग का प्लान रहता है कि फटाफट खत्म करने का। बट इफ यू गो इन अ ग्रुप, ऑलरेडी इन अ ग्रुप ना प्रभु जी, जो हमारा डिवोटी संघ है, जैसे उधर बहुत सारे हमारे अलग अलग यात्राओं से निकलता है, तब उनके साथ जब जाते रहे प्रभु, तो वो कीर्तन करते करते बहुत आनंद में जाते हैं। वो टाइम कैसे निकल जाता है ज्वाइन किया। हाँ कौन, हाँ आराम से प्रभु, नो प्रॉब्लम प्रभु जी। आज हम लोग पूरा लीला का आनंद लेंगे, थोड़ा लेट भी होगा चलेगा। प्रभु जी ज्वाइन किया, प्रभु जी ने, उन्होंने ज्वाइन किया है ऑलरेडी। प्रभु जी एक बार अगर वीडियो ऑन करना अच्छा लगेगा। हाँ, तो नित्यानंद नटेश्वर प्रभु भी किया है परिक्रमा, मैं भी 2 बार किया, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है वापस। मैं भी 2 बार किया प्रभु, लेकिन वापस करना है प्रभु। एक बार पूरा चल के किया था बिना जूतों के, 2 बार बिना इसका किया था, और एक बार हम लोग ने गाड़ी में किया था। यस सेम। आपको आवाज आ रही तो प्रभु जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, डोबनाम। हरे कृष्णा। यस हरी बोल हरी बोल। लेट्स स्टार्ट परिक्रमा। सॉरी प्रभु, कुछ नो टेक्निकल प्रॉब्लम, सॉरी हो गया। अभी अपने पास कितना टाइम है कि हम लोग सबमिट करना? करो प्रभु जी, जब तक अभी लोगों को तो आनंद आ रहा है प्रभु, आप बिल्कुल यू कैन एट योर मींस व्हेन यू फील कंफर्टेबल। नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि बहुत लंबा चक्कर है। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जाओ प्रभु जी फिर। या ठीक है, डन। तो अभी हम लोग तो दूसरे जगह पे है ना, सेकंड पॉइंट पे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दानघाटी लीला किया था भगवान, जो गोपियां रास्तों में जाती हैं अपना दही माखन लेके, और उसके बाद
भगवान उधर उनको सब पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत पुराने पुराने पिक्चर ड्रामा में हम लिखते हैं कि मटके फोड़ते हैं और मटके फोड़ने के बाद टैक्स मांगते हैं। वो लीला जो हुई वो दान घाटी पे हुई थी। तो वो हर रोज फोड़ते थे, तो फिर उनका एग्रीमेंट कर दिया कि अभी आप फोड़ना नहीं, लेकिन थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स की जो जगह है, ये भगवान की दान घाटी का वो जगह है। हरी उधर बोल। दान घाटी में ये बहुत सुंदर एक मंदिर है, इसका दर्शन हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह है संकर्षण भगवान का, दाऊजी का एक विग्रह है, संकर्षण विग्रह, जो जो गोवर्धन लीला हुई थी, जो पानी उड़ रहा था, जो गोवर्धन पे नहीं गिर रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी हो रहा था जो गिर रहा था, जिसके वजह से एक जगह पे जमीन नीचे ढलने लगी, सिंक होने लगी। तो वो उसको देखकर भगवान ने बलराम जी को संकेत किया आंखों से, और जो बलराम जी ने अपने संकर्षण रूप में उधर जाके वो कुंड बनाया। और वो आज भी कुंड उधर, पहले तो बहुत सा, आप जैसे 10 साल पहले तो कुछ उधर नहीं था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि उधर बहुत अच्छा एक दाऊ जी का, संकर्षण भगवान का एक विग्रह, ऊंचा विग्रह उधर तैयार किया है। कुंड भी बना हुआ है, अच्छी तरह से उधर बनाया गया है। तो ये है संकर्षण कुंड। उसके बाद हम आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोविंद कुंड, जिधर इंद्रदेव ने भगवान को गोविंद का नाम दिया, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं तो सब देवी देवताओं का राजा हूँ, लेकिन आप सबके राजा हैं, गोविंद हैं आप। और उन्होंने उनका अभिषेक किया था। ऐरावत ने वो स्वर्ग से जो भी एकदम पवित्र पानी और सुरभि गाय का दूध, वो सब मिला के जो अभिषेक हुआ था भगवान का, वो पानी को गोविंद कुंड कहा जाता है। तो ये है गोविंद कुंड, जिधर इंद्र ने उनको, भगवान को नाम दिया था। गोपाल जी का उधर विग्रह है, और उधर कदम्बा फ्लावर या फूल आपको दिख सकते हैं। तो इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, वो है नरसिंह भगवान का मंदिर, जो एक विशेष है क्योंकि ये 5000 साल पुराना है। जो भगवान कृष्ण के जो परपोता, हाँ, वज्रनाभि राजा ने बनाया था, वो आज भी उधर 5000 साल पुराना मंदिर उधर है। और कैसे पता चलेगा कि ये नरसिंह भगवान हमें, हमसे खुश हैं? अगर हम इस विग्रह के साथ अगर प्रहलाद महाराज जी का दर्शन ले पाए, तो फिर हम समझते हैं कि हमें, हमारे साथ भगवान खुश हैं। तो ये एक परीक्षा उधर हो जाती है। के बाद में हम देखेंगे, हम अभी दूसरी तरफ आ रहे हैं, जो है रुद्रकुंड, जो उधर भगवान शिव और पार्वती में, इसको देखकर भगवान के अश्रु, भगवान शिव के अश्रु निकल आए थे, उधर रुद्रकुंड बनाया गया। जातिपुरा, ये जो जातिपुरा जो जगह है, वो पुष्टि मार्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जगह पे जो भगवान ने गोवर्धन को उठाया था। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये जो विग्रह है वो नीचे देख रहा है, इसका मतलब वो भोग का ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए ये जगह नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे प्रभुपाद कहते हैं कि उधर भगवान ने गोवर्धन को उठाया। लेकिन ये जगह वो है जो भगवान ने पूरा भोग को जो ग्रहण किया था, वो जातिपुरा प्रभुपाद। ये है गोपाल मंदिर, जो गोवर्धन जी के ऊपर है। तो इसके लिए माधवेंद्र पुरी को बोल के ये गोवर्धन जी की शिला बाहर निकाली थी। एक शिला तो अभी अपने नाथद्वारा में, और एक दूसरी आकाशवाणी के बाद ये शिला जो मिली थी वो गोवर्धन के ऊपर है। तो हम लोग उधर दर्शन के लिए नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम कभी भी पैर नहीं रखना चाहते हैं गोवर्धन जी के ऊपर। उसको हाथ लगाना भी हम वज्र करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये भगवान जी का ही रूप है। तो ये इसके लिए हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। हम अभी दूसरे साइड में है, लास्ट उद्धव कुंड। हमने देखा कि
उद्धव जी यहाँ तपस्या करते हैं। उसके बाद उसके बाजू में ही एक बहुत बड़ी गौशाला है जहाँ 300 गाय हैं। आप उधर जाके अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस स्थान का है, जो ऐसा बोला गया है कि इस पूरी विश्व में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है वृंदावन। वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? गोवर्धन। और गोवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है श्रीमती राधा रानी का कुंज और कुंड और श्याम कुंड। ये दो है। जो आपको रेक्टेंगल वाला दिख रहा है वो राधा कुंड है, और उसके ऊपर वाला जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है वो श्याम कुंड। तो इस तरह से ये एक बहुत सुंदर लीला हुई थी। भगवान जब भी अरिष्टासुर को मारकर गोपियों के साथ मिल गए थे तो गोपियों ने उनको बोला कि अब आप आपको नहीं हाथ लगा सकते हैं। तो भगवान बोले मैंने क्या किया? बोले तूने बैल को मारा है। बैल रूप में आया था वो अरिष्टासुर, तो उसको मारा है तो तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। तो बोले आपको जाके स्नान करना पड़ेगा पवित्र गंगा में इधर उधर। तो भगवान ने उधर मन से ही तपस ये किया, ललकारा, सब पवित्र स्थल अपने कुंड के पानी जो है उनको उधर बुलाया और सब पानी उधर आके उन्होंने वो अपना कुंड बनाया। अपना कुंड बनाने के बाद फिर राधा रानी को भी अगर जब स्नान करना था तभी वो समझी कि मैं अपना कुंड बनाऊं इसके बाजू में। और जब भी उन्होंने बाजू में बनाया, भगवान ने तो अपनी क्या बोलते हैं वो पैरों से ही वो कुंड बनाया था। हाँ, और राधा रानी जब भी बना रही है तो वो कंगन से अपनी बनाती है। तो जब भी वो बनाया तभी वो समझी कि मानस सरोवर से, मानसी गंगा से वो पानी लेके आए। तो भगवान सोचे क्यों इतना लंबा जा रहे हो? तो उन्होंने वो सरोवर के सब जो तीर्थ थे, सब तीर्थ साथ में आए थे, वो तीर्थ पुरुष को ललकारा और वो तीर्थ पुरुष ने जाकर राधा रानी से बोला कि हमारी इच्छा है कि हम आपके इधर आए और आपकी सेवा करें। तो जब भी वो तीर्थ वो बांध तोड़कर अंदर आए पानी, और जब भी पानी अंदर आया तो राधा कुंड पूरा भर गया। राधा कुंड और श्याम कुंड ये गिरि गोवर्धन की आंखें हैं। ये सबसे एक महत्वपूर्ण चीज हमें पता चलनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जगह है, सबसे महत्वपूर्ण जगह ये दो चीज है। और ये है संगम राधा कुंड और श्याम कुंड का। तो हमें इधर जब भी जाएंगे उसकी पूजा अर्चा करनी चाहिए और अपने सर पर पानी लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन टाइम का थोड़ा कमतरता होने के कारण हम अभी इधर ही उसको विश्राम देंगे। राधा कुंड श्याम कुंड देखिए, इधर हम ठीक तरह से देख पाते हैं। तो हम ये पूरी परिक्रमा इधर कर दी। 4 नंबर जो आप देख रहे हैं वो है मानसी गंगा। वो पूरे एक तक जा रही है परिक्रमा मार्ग पर। तो ये हम समझना चाहिए। ये 24 मुख्य स्थान है जो उसकी हम लोग ने उसको टच करना चाहिए। तो इस तरह से हम परिक्रमा पूरी करते हैं। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरि गोवर्धन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। थैंक यू की वेरी जय। मच। हरे कृष्ण कीर्तन प्रभु की जय। वेद भक्त वृंद की जय। जय।